Assalamu alaikum students. Today we are going to start the topic spherical mirrors. जी तो इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मिरर्स होते हैं उनको हम कैसे बनाते हैं, कैसे उनकी कंस्ट्रक्शन किस तरह करते हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं और इमेजेस जो है किस टाइप की क्रिएट होती हैं मिरर्स के अंदर। तो ये सारी जो डिस्कशन होगी वो स्फेरिकल मिरर्स के टॉपिक में होगी। सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले ये देखते हैं कि हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं किसको हैं और इसकी हम जो है कंस्ट्रक्शन उसको डिज़ाइन किस तरह करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये जो एक स्फीयर है ये एक ग्लास का हॉलो स्फीयर है। हॉलो का मतलब ये खाली अंदर से, ठीक है, ये एक बिल्कुल हॉलो ग्लास स्फीयर है। जी तो हम करते ये हैं कि इसका एक जो ये पोर्शन है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। हम इसका एक जो है पोर्शन जब कट करेंगे तो हमारे पास जो है इस तरह की एक जो है कर्व आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो कर्व है ये पार्ट है किसका, एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास स्फीयर का या ये प्लास्टिक का भी हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, तो अब देखें इस ये जो हमारे पास एक पार्ट आ गया इस स्फीयर का, इसके दो सरफेस हैं, एक इंटरनल सरफेस और एक है एक्सटर्नल सरफेस। जी तो अब हमने जो इसकी एक्सटर्नल सरफेस है ये जो बाहर वाली है उसको हमने रेड लेड ऑक्साइड से इसकी एक कोटिंग चढ़ा दें, इसको हमने इसकी तय लगानी है बाहर की सरफेस पे और जो इंटरनल सरफेस है उसको हम सिल्वर से हम पॉलिश करेंगे। सो a mirror whose polished reflecting surface is a part of hollow sphere of glass or plastic is called a spherical mirror। तो जो हमने एक छोटा सा टुकड़ा निकाला था काट के, तो वो किसका पार्ट था, एक स्फीयर जो ग्लास का था या प्लास्टिक का, उसको हम कहते हैं spherical mirror। In a spherical mirror one of two curved surfaces is coated with a thin layer of silver followed by a coating of red lead oxide paint। तो हम दोनों जो है कर्व्ड सरफेस को सिल्वर और रेड लेड ऑक्साइड के पेंट से हम क्या करते हैं, उनके ऊपर कोटिंग चढ़ाते हैं, उनकी हम तय लगा देते हैं। वन साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज ओपेक एंड अदर साइड इज अ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जी तो आपने घर में अगर आपने दीवार के साथ शीशा लगाया हुआ है या आपने वैसे कोई शीशा है तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो उसकी फ्रंट साइड जिसकी तरफ आप मुंह करके शीशे को देखते हैं तो वो सरफेस जो होती है वो बड़ी शाइनी होती है जिसके अंदर आपको अपनी जो है वो फेस दिखा देता है। और उसकी जो बैक साइड होती है वो होती है आपने उसको पीछे से पॉलिश किया होता है, मतलब कोई तय चढ़ाई होती है ताकि क्या हो, वो ओपेक हो। और ओपेक होने का मकसद क्या होता है जी, तो ओपेक करने का, पीछे कोट करने का मकसद ये होता है कि जब ये लाइट आए तो उसके अंदर से गुजर ना सके और आपको अपना जो फेस है वो बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। अगर ये पीछे पॉलिश ना हो तो लाइट इसके अंदर से गुजर जाएगी, आपको अपनी जो फेस है वो क्लियर नजर नहीं आएगा। जस्ट लाइक आप ये देखें कि जो आपका ग्लास होता है, आपने गाड़ी के अंदर जो ग्लास लगे होते हैं या जो गाड़ी की आगे स्क्रीन होती है, ठीक है, तो क्या उसके अंदर आपको अपना फेस बिल्कुल क्लियर नजर आता है। हालांकि वो भी तो एक तरह का मिरर ही होता है ना, लेकिन क्या होता है कि उसकी दोनों जो सरफेस हैं वो कोट नहीं होती, ठीक है, उसके अंदर से लाइट गुजर जाती है जो गाड़ी के अंदर शीशा लगे होते हैं, तो आपको अपनी जो फेस है वो क्लियर नजर नहीं आता। लेकिन अगर हम नॉर्मली अगर कोई शीशा घर में जो यूज करते हैं उसके एक पीछे कोट होता है ताकि उसके अंदर से लाइट ना गुजर सके और आपको बड़ी क्लियर अपना जो है फेस नजर आएगा। तो ये मकसद होता है, एक जो सरफेस है वो ओपेक होती है और जो फ्रंट साइड होती है जिसकी तरफ आप मुंह करके देखते हैं वो बड़ी पॉलिश होती है ताकि आपको अपना जो फेस है वो बिल्कुल क्लियर नजर आए। जी तो उसकी एक साइड जो है वो ओपेक होती है, दूसरी साइड जो है वो हाईली पॉलिश्ड होती है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। जी तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ स्टूडेंट्स के जो ये फ्रंट साइड होती है उसको हम पॉलिश क्यों करते हैं। जी तो पॉलिश करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो जब लाइट आके फॉल करती है तो पॉलिश होने की वजह से वो जो बड़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग होती है सरफेस है तो वो लाइट जब वापस रिफ्लेक्ट करती है। और ओपेक होने का मकसद ये होता है कि लाइट पास ना करे और वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो आगे अगर आप खड़े होते हैं तो जो लाइट है वो दोबारा आपकी आइज़ के अंदर इंटर होती है, ठीक है, तो आपको जो भी चीज़ है वो नज़र आ जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें कोई चीज़ नज़र आती है ड्यू टू रिफ्लेक्टिंग लाइट नज़र आएगी, ठीक है। तो ये मकसद होता है चीज़ को पॉलिश करने का ताकि सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग होगी और आपको चीज़ें जो है वो क्लियर नज़र आएंगी। जी स्टूडेंट्स, तो देखें इसकी दो टाइप्स है मिरर्स की, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। तो ये आपको एक मिरर नज़र आ रहा है और ये जो मैंने इंटरनल है ये सिल्वर से उसको मतलब मैंने जस्ट क्या किया, इसको कोट किया ताकि आपको रिफ्लेक्टिंग, आपने देखा होगा कि हम जब घर में भी यूज़ करते तो इस तरह की ही कोटिंग होती है इसके ऊपर सिल्वर कलर की। तो जब ऐसा मिरर जिसकी इनर जो सरफेस है
वो रिफ्लेक्टिंग हो, वो लाइट आए और रिफ्लेक्ट करे, इनर सरफेस हो, उसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। और ऐसा मिरर जिसकी आउटर सरफेस है, ये इसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, लाइट आ रही है उसके ऊपर फॉल करती है और वो उसको रिफ्लेक्ट करवा रही है, ठीक है, लाइट पड़ती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऐसा मिरर जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो इज अ कन्वेक्स, एंड जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो उसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। सो स्टूडेंट्स, पहले हम कनकेव मिरर को डिस्कस करते हैं। स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कनकेव मिरर। In concave mirror, the size of the image depends upon the position of the object. Both virtual and real images can be formed by the concave mirror. पहले आपको मैं रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में बताता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो सपोज आप ये करें, आप जो है कनकेव मिरर के आगे खड़े जिसकी इनर सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग है, तो आप स्ट्रेट खड़े, आपके ऑब्जेक्ट है आप, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अगर तो आपकी इमेज जो है वो उल्टी बन रही है, ये देखें, आप स्ट्रेट खड़े हैं, आपकी ऑब्जेक्ट है, आप सीधे हैं, आपका एरो अपवर्ड है, मतलब ये मैं जो शो करवा रहा हूँ। आपकी इमेज क्या बन रही है? इमेज आपकी बन रही है इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही है, एरो डाउनवर्ड है। इस हम को कहते हैं, इस इमेज को कहते हैं इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। तो जो इमेज इन्वर्टेड होती है वो इमेज रियल होती है, जो इमेज उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड होगी, तो वो रियल होगी इमेज जी। तो अगर आपकी इमेज जो है वो सीधी ही बने, जिस तरह एरो अपवर्ड है आपकी, मतलब आप ऑब्जेक्ट जो है आपकी इमेज भी सीधी बने, इसको हम कहते हैं इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी इमेज है। जो इरेक्ट इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज होती है जी। तो कनकेव मिरर के अंदर रियल इमेज भी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, लेकिन कब वर्चुअल बनेगी कब रियल बनेगी उसको हम देखते हैं। इसका एक पॉइंट होता है एफ, फोकस, जिसको हम कहते हैं जी स्टूडेंट्स। तो अगर जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आदमी है, इस हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, ये फोकस के पीछे खड़ा हुआ है, बिहाइंड द फोकस है, तो इमेज जो बनेगी वो क्या होगी, ये आपको नजर आ रही है, एरो मैंने डाउनवर्ड शो करवाया हुआ है, ये इन्वर्टेड है, तो जो इन्वर्टेड होती है वो रियल होगी। मतलब जब ऑब्जेक्ट फोकस के बिहाइंड होगा, ठीक है, पीछे होगा फोकस के, तो रियल इमेज बनेगी जी। तो अगर जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के इनसाइड आ जाए, अब देखिए फोकस के इनसाइड आ गया, तो जी इमेज बनेगी, वो एरो अपवर्ड है, मतलब ये इसका रिप्रेजेंट कर रही है कि इमेज इरेक्ट बन रही है, सीधी है। तो जो इमेज इरेक्ट होती है वो क्या होती है? वर्चुअल इमेज होती है जी स्टूडेंट्स। तो कनकेव मिरर में जो साइज होता है इमेज का, वो भी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। तो रियल इमेज और जो वर्चुअल इमेज है, ये दोनों जो है ये मिरर के अंदर बनती है, कनकेव मिरर के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, वो फोकस के बिहाइंड है या फोकस के इनसाइड है। सो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में जी स्टूडेंट्स। तो कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जी, तो ऐसा जिसकी आउटर कर्व्ड सरफेस क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग होती है, इसका कॉल्ड कन्वेक्स मिरर जी। तो कन्वेक्स मिरर, इसकी आउटर सरफेस जो है, ये जो बाहर की सरफेस है, ये सारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब देखें, अगर ये कोई पर्सन मिरर के आगे खड़ा हुआ है, तो ये जो एरो है ये इस पर्सन की हाइट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका साइज कितना है। तो जो इमेज क्रिएट होगी वो जो है इस ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा ही कम होगी। देखिए इसका जो एरो है, इसका जो एरो मैंने इमेज का रिप्रेजेंट किया हुआ है वो बड़ा स्मॉल एरो है। इसका मतलब ये है कि जो इमेज का साइज है ये ऑलवेज क्या होगा? स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जी। तो जो इमेज क्रिएट होती है कन्वेक्स मिरर से, वो एक तो हमेशा उसका साइज जो है इमेज का ऑब्जेक्ट से स्मॉल होता है, और दूसरा इसमें हमेशा जो है इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट का मतलब है स्ट्रेट, ठीक है, सीधी इमेज बनती है। और जो इरेक्ट इमेज होती है ऑलवेज इरेक्ट इमेज है, और जो इरेक्ट इमेज होती है उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। इसके अंदर हमेशा साइज भी इमेज का कम होता है ऑब्जेक्ट से, और जो हमेशा इसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती है, इसके अंदर रियल इमेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जी। इन कन्वेक्स मिरर द साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, एंड ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस इज फाउंड बाय द कन्वेक्स मिरर। तो ये था कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और ये भी एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर के अंदर जो है इमेजेस किस तरह की क्रिएट होती हैं, रियल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है, व्हाटएवर। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।